ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, कि वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माल खर्च करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रस्ते में, कमासली हब्बतिन, उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक दाना है, अम्बतत सबा सनाबिला, जो ज़मीन में लगाया गया और ज़ाहिरी तौर पे ऐसे ही है कि जैसे ज़ाया कर दिया, और जब वो दाना फूटता है तो उससे 7 शाखें निकलती हैं, फिर हर शाख के अंदर 100 दाना होता है और वो 1 से 700 दाने बन जाते हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो वो दाना किसी को खिला के उसकी पेट भर के ज़रूरत पूरी की जा सकती थी, लेकिन उसको जब ज़मीन में डाला गया उससे 700 दाने निकले। आप फरमाते हैं कि इसी तरह से जब तू अपने भाई के लिए कुर्बानी देगा, अपनी ज़रूरत पे उसकी ज़रूरत को तरजीह देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे वो 700 करके वापस करेगा। तू ज़ाहिरी तौर पे तो देख रहा है कि मैं ये ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ सौदा कर रहा है और वो सौदा बड़ा कामयाब है। आगे आप फरमाते हैं कि दर ज़मी हक ज़रात गर्दने, हक जरा करदनी, तू कमाए दखलनी। आप फरमाते हैं कि ये तो एक ज़ाहिरी ज़मीन की मिसाल है जिसमें तू खुद हाल चलाता है, खुद तैयार करता है और तुझे वो एक दाने के बदले 700 दाने अता कर रही है। इसके बरक्स वो ज़मीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खेती है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं किसी जगह पे नहीं समाता आसमान और दुनिया में, सिवाय ये कि मोमिन का जो दिल है वो मेरा मस्कन है, उसमें मैं समाता हूँ। आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ पे वो ज़ात जलवागर है, वो उसकी खेती है, वो उसकी ज़मीन है, और उसमें डालने वाला बीज जो है वो भी पाक है, नूर ईमान है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उससे तुझे ज़्यादा नफ़ा नहीं मुयसर आएगा। एक सादा सी ज़ाहिरी ज़मीन तुझे नफ़ा दे रही है और जो पाक ज़मीन है, पाक बीज है, वो क्या तुझे नफ़ा नहीं देगा। आप इस पे फिर बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर जान की खेती में एक दाना से 100 दाने नहीं बन सकते, जो तो फिर कैसे मुमकिन है कि जो ज़मीन के अंदर जो तू खेती के बीज डाल रहा है उससे तुझे 100 दाने मुयसर आएंगे। आप फरमाते हैं कि वहाँ पे भी कारीगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन दिल की जो ज़मीन है वहाँ पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो खुद जलवागर है, उसके अंदर तो ईमान पुख्ता कर, वो तेरे लिए ज़रूर सबब पैदा करेगा और तेरे लिए ज़रूर राहें खोल देगा। लेकिन तेरे लिए ज़रूरी ये है कि तू एसार करने का तरीका सीख, अपनी तरजीहात पे दूसरों को फौकियत दे कि मेरी ज़रूरत कुछ नहीं है, दूसरे भाई जो हैं इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, लिहाजा मैंने इनके काम आना है। फिर तेरे काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीधे करता रहेगा। आगे आप फरमाते हैं असल अर्दुल्लाह कल्बे आरिफस्त, दाना सदा सहने के बहुत